राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है वसीयत भाग 2। बहू, मैं घूमने नहीं जा रही हूँ। आज सुमित का जन्मदिन है, इसलिए मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। क्या आज सुमित का जन्मदिन है? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। आज सुमित का जन्मदिन है। जाइए जाइए, आप और अच्छे से दुआ करके आइएगा अपने बेटे के लिए, कहकर नीलम मुस्कुराते हुए दौड़कर सुमित के पास चली गई। सुमित, आज तुम्हारा जन्मदिन है। अरे हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं तो भूल ही गया था। सुमित, तुम भूल गए, आज तुम पूरे 29 साल के हो गए हो। पिताजी ने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर बोला था कि जब तुम 29 साल के हो जाओगे तो हम सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप देंगे। हाँ नीलम, मैंने पिताजी को जाने से पहले फ़ोन पर वकील से बात करते हुए भी सुना था। शायद वो इसीलिए में गए हैं। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। बेटे बहू बातें कर रहे थे कि तभी मोहनदास जी का फ़ोन आया। बेटा सुमित, मैं आज रात 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आज मेरा जन्मदिन है तो तुझे आज बहुत बड़ा तोहफा देना है। पिताजी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। कुछ देर बाद मेघा जी भी मंदिर से आ गई। मेघा जी बहुत खुश थी क्योंकि उनके पति मोहनदास जी आने वाले थे। आज सुमित ने अपने ऑफिस की भी छुट्टी कर ली थी। दोपहर को मेघा जी बेटे और बहू को खाना परोस रही थी। 2 दिन से उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। बेटे से दवा लाने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। बेटे बहू को खाना देने के बाद मेघा जी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने लगी। माँ जी, आपको खांसी कुछ ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप वहाँ ज़मीन पर बैठकर खाना खा लीजिए। मेघा जी सुमित की तरफ देखने लगी। माँ, आप मेरी तरफ क्या देख रही हो? नीलम सही तो बोल रही है, और आपको खांसी इतनी बढ़ रही है तो वहीं बैठकर खाना खा लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? वैसे भी मेरा आज जन्मदिन है, इसलिए मेरा मूड ऑफ मत करना। जाइए, वहीं बैठ जाइए। नीलम ने एक प्लेट में 2 सूखी रोटी बिना सब्जी के पानी के साथ एक कोने में ले जाकर रख दी। बेचारी मेघा जी सूखी रोटी खाने लगी। अगर वह नहीं खाती तो कुछ देर बाद वो रोटी भी उसे नहीं मिलती, क्योंकि खाने के बाद बहू रसोई का ताला लगा देती थी। कर लो बेटा, जितना अत्याचार तुम्हें करना है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मेघा मन ही मन कह रही थी कि तभी अचानक से मोहनदास जी लौट आए। बेटे बहू को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते देख और अपनी पत्नी को नीचे ज़मीन पर सूखी रोटी खाते देख उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अपने पति को देख मेघा जी दौड़कर उनके सीने से लग गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पत्नी की हालत देखकर मोहनदास जी से रहा नहीं गया। पिताजी, आप अचानक? बेटा और बहू कुछ बोलते उससे पहले मोहनदास जी ने बेटे का गिरबान पकड़ लिया और कई थप्पड़ उसे जड़ दिए। बेटा और बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सब पता चल चुका है तुम्हारी हरकतों के बारे में। मैंने जब तुम्हें फ़ोन किया था तब मैं यहाँ आ चुका था। मैंने सोचा आज तेरा जन्मदिन है तो घर जाने से पहले मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ तेरी माँ से मिलकर जब तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चला, मैंने तभी तेरे पास फ़ोन किया था तुझे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। तुम दोनों ने जो मेरी पत्नी के साथ किया है उसके लिए मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूँगा। वसीयत नाम करने की तो दूर की बात है, तुम इस घर में रहने भी नहीं दूँगा। अब इससे पहले मैं तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकालूँ, तू खुद ही घर से निकल जा। मोहनदास जी गुस्से में बोले। पिताजी, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। बेटा और बहू उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मोहनदास जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और फिर खुद मेघा जी ने बेटे और बहू का
हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।